इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे एग्जीक्यूशन चैम्बर में वॉक कर रहे हैं जहां मैथमेटिकल ऑपरेशंस उससे भी कम समय में हो जाते हैं जितने समय में एक लाइट बीम किसी कॉफी मग को क्रॉस करती है। जीपीयू मेमोरी पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर रजिस्टर फाइल होती है, जो फिजिकल स्टोरेज एलिमेंट्स का एक मैसिव और ब्लेजिंग फास्ट एरे है जिसे सीधे हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर यानी एएसएम के हार्ट में बनाया गया है। अगर ग्लोबल मेमोरी एक दूर का वेयरहाउस है जिसके लिए क्रॉस कंट्री फ्रेट रन की जरूरत होती है, तो रजिस्टर्स वो टूल्स हैं जो पहले से ही वर्कर के हाथों में हैं। जब एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू या फिर एक टेंसर कोर जीपीयू पर दो नंबर्स को ऐड करता है, तो वो उन नंबर्स को किसी कैशे या वीरैम से फेच नहीं करता, वो उन्हें सीधे रजिस्टर्स से निकालता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट को वापस दूसरे रजिस्टर में राइट कर देता है। यहां कोई वेट स्टेट्स, कोई बस आर्बिट्रेशन रिक्वेस्ट्स और कोई मेमोरी कंट्रोलर हैंडशेक्स नहीं होते हैं। ऑपरेशंस प्रोसेसर चिप की फुल क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। एक डेवलपर के तौर पर यह समझना कि क्यूडा कंपाइलर यानी एनवीसीसी रजिस्टर्स को कैसे यूज करता है और आपके कोड चॉइसेस कैसे सीधे रजिस्टर एलोकेशन को तय करते हैं, बेसिक जीपीयू प्रोग्रामिंग से ट्रू परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ने में सबसे क्रिटिकल स्टेप्स में से एक है। चलिए एक कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट के नजरिए से सोचते हैं और अंदर की बात समझते हैं कि ये अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज बैंक्स कैसे काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक, हार्डवेयर एनाटॉमी इनसाइड द एएसएम रजिस्टर फाइल। चैप्टर 17.2 में वापस जाएं तो हमने सीपीयू रजिस्टर फाइल्स को देखा था और जाना था कि कैसे मॉडर्न x86 या ARM कोर्स में कुछ ही जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि x86 64 में RAX, RBX या XMM0 से XMM15। एक सीपीयू कोर में पर्दे के पीछे 128 से 256 फिजिकल रजिस्टर्स हो सकते हैं जो एक साथ चलने वाले कुछ एग्जीक्यूशन थ्रेड्स के लिए रजिस्टर रीनेमिंग और आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करते हैं। एक जीपीयू रजिस्टर्स को बिल्कुल अलग स्केल पर हैंडल करता है। एक या दो थ्रेड्स द्वारा शेयर की जाने वाली एक छोटी सी रजिस्टर फाइल के बजाय एक मॉडर्न एनवीडिया स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर जैसे कि एम्पियर, एडा लवलेस या हॉपर आर्किटेक्चर वाले उसमें 64 के यानी 65,536 32 बिट फिजिकल रजिस्टर्स होते हैं। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक लार्ज फिजिकल रजिस्टर फाइल एरे 3 वार्प शेड्यूलर सबकोर्स को डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद हर सब कोर एग्जीक्यूशन को अपने रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए टेंसर कोर्स की तरफ डायरेक्ट करता है। यह एसएम पर हाई स्पीड SRAM रजिस्टर्स का 256 किलोबाइट ब्लॉक उस एसएम पर अभी एग्जीक्यूट हो रहे सभी एक्टिव वार्प्स के बीच स्टैटिकली या डायनेमिकली पार्टीशन होता है। जीपीयू रजिस्टर्स के की हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जीरो लेटेंसी एक्सेस, नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंडीशंस के तहत किसी रजिस्टर से रीड करने या उसमें राइट करने पर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के रिलेटिव जीरो एडिशनल क्लॉक साइकिल स्टॉल्स लगते हैं। डेटा तुरंत मैथ यूनिट्स को अवेलेबल हो जाता है। थ्रेड प्राइवेट आइसोलेशन, रजिस्टर्स स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड होते हैं। थ्रेड ए थ्रेड बी के रजिस्टर्स को रीड या राइट नहीं कर सकता, भले ही दोनों थ्रेड्स बिल्कुल सेम वार्प या थ्रेड ब्लॉक में हों। जीपीयू हार्डवेयर इस बाउंड्री को हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन लेवल पर एनफोर्स करता है। 32 बिट ग्रेन्युलरिटी, हर स्टैंडर्ड रजिस्टर एक 32 बिट वर्ड होल्ड करता है, जैसे कि एक 32 बिट इंट या एक सिंगल प्रिसिजन फ्लोट। अगर आपका क्यूडा कोड 64 बिट डेटा टाइप्स यूज करता है, जैसे कि एक डबल प्रिसिजन फ्लोट या एक स्टैंडर्ड 64 बिट C++ पॉइंटर वॉइड स्टार, तो कंपाइलर उस सिंगल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए ऑटोमेटिकली दो कॉन्जिक्यूटिव 32 बिट रजिस्टर्स यानी एक रजिस्टर पेयर कंज्यूम करता है। एग्रीगेट बैंडविड्थ, क्योंकि हर एसएम में मल्टीपल प्रोसेसिंग सबकोर्स होते हैं जो हर क्लॉक साइकिल पर वेक्टर इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं, इसलिए एक फ्लैगशिप जीपीयू के सभी रजिस्टर फाइल्स की कंबाइंड इंटरनल बैंडविड्थ आसानी से 100 टेराबाइट्स पर सेकंड TB पर सेकंड से ज्यादा हो जाती है। सेक्शन ब्रेक, एनवीसीसी आपके वेरिएबल्स को हार्डवेयर रजिस्टर्स में कैसे मैप करता है। जब आप एक क्यूडा कर्नल लिखते हैं तो आप 1970s के एक असेंबली प्रोग्रामर की तरह मैन्युअली वेरिएबल्स को हार्डवेयर रजिस्टर्स में असाइन नहीं करते हैं। इसके बजाय आप क्लीन स्टैंडर्ड C++ कोड लिखते हैं और क्यूडा कंपाइलर ड्राइवर NVCC स्पेसिफिकली PTXS
यानी पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन असेंबलर के अंदर एडवांस्ड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन पासेज का यूज करता है ताकि आपके वेरिएबल्स को हार्डवेयर रजिस्टर्स में मैप किया जा सके। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है जब एनवीसीसी एक टिपिकल क्यूडा कर्नल स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। इस स्ट्रेटफॉरवर्ड वेक्टर अपडेट को देखिए। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एक लिस्ट पर पैरेलल एलिमेंट वाइज मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। हर पैरेलल थ्रेड एक यूनिक इंडेक्स कैलकुलेट करता है, इनपुट लिस्ट से करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिट्रीव करता है, इसे एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है, एक कांस्टेंट ऑफसेट ऐड करता है और फाइनल रिजल्ट को वापस डेस्टिनेशन लिस्ट में राइट करता है। जब एनवीसीसी इस कोड को कंपाइल करता है तो ये आपके कर्नल में हर स्केलर वेरिएबल के लाइफ स्पैन, जिसे लाइव रेंज के रूप में जाना जाता है, को ट्रेस करने के लिए स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म करता है। कैलकुलेटेड इंडिसेस एक्सप्रेशन ब्लॉक idx.x टाइम्स blockdim.x प्लस थ्रेड idx.x बिल्ट इन हार्डवेयर वेरिएबल्स का यूज करता है जिन्हें हमने चैप्टर 21.4 में स्टडी किया था। कंपाइलर थ्रेड idx.x और ब्लॉक idx.x को रीड करने, मैथ परफॉर्म करने और टीआईडी को एक 32 बिट इंटीजर रजिस्टर के अंदर स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस एमिट करता है। कर्नल पैरामीटर्स जैसे स्केल, ऑफसेट और एन कांस्टेंट मेमोरी के जरिए पास किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे हाई स्पीड मैथ इंस्ट्रक्शंस में यूज होते हैं एनवीसीसी उन्हें सीधे थ्रेड रजिस्टर्स में लोड कर देता है। इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस वेरिएबल वैल मेमोरी से रीड की गई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को होल्ड करता है। टेम्परेरी वेरिएबल रिजल्ट मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन के आउटपुट को होल्ड करता है। दोनों सीधे सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स में एलोकेट किए जाते हैं। अगर आप -PTX फ्लैग का यूज करके एनवीसीसी द्वारा जनरेट की गई इंटरमीडिएट PTX पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन असेंबली को इंस्पेक्ट करते हैं तो आप लॉजिकल रजिस्टर्स को इंटीजर्स के लिए %r या फ्लोट्स के लिए %f के रूप में डिक्लेयर्ड देखेंगे। यह लो लेवल जीपीयू असेंबली कोड डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि ब्लॉक और थ्रेड डायमेंशंस को कंबाइन करके एक यूनिक ग्लोबल थ्रेड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद यह एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में वैल्यू को स्केल करने और ऑफसेट ऐड करने के लिए एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फाइनली जब PTX से इस PTX को रियल जीपीयू हार्डवेयर असेंबली SASS सिस्टम आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन सेट में ट्रांसलेट करता है तो वे वर्चुअल %r और %f रजिस्टर्स सीधे SM के अंदर फिजिकल हार्डवेयर रजिस्टर्स पर मैप हो जाते हैं, जैसे कि R0, R1, R2, R3। वेरिएबल लाइव रेंज ऑप्टिमाइजेशन एनवीसीसी रजिस्टर्स को रीयूज करने के मामले में एक्सेप्शनली स्मार्ट है। अगर कोई वेरिएबल आपके कर्नल में जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, एक बार यूज होता है और फिर कभी रेफरेंस नहीं किया जाता है, तो कंपाइलर उस फिजिकल रजिस्टर को अवेलेबल के रूप में मार्क कर देता है। आपके कोड में बाद में डिक्लेयर होने वाला अगला वेरिएबल उसी सेम फिजिकल रजिस्टर को रीयूज करेगा। इस लाइव रेंज एनालिसिस के कारण 20 लाइन्स के स्केलर C++ मैथ वाले कर्नल को जरूरी नहीं कि हर थ्रेड के लिए 20 सेपरेट रजिस्टर्स की जरूरत हो। अगर वेरिएबल्स टाइम में ओवरलैप नहीं होते हैं तो एनवीसीसी केवल 4 या 5 रजिस्टर्स का यूज करके पूरे कर्नल को इंप्लीमेंट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक द रजिस्टर बजट और SM ऑक्यूपेंसी ट्रेड ऑफ। अगर रजिस्टर फास्ट, प्राइवेट और 0 लेटेंसी वाले हैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आपका इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है, ग्रेट, चलिए सब कुछ रजिस्टर में डाल देते हैं। लेकिन जीपीयू आर्किटेक्चर में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। फिजिकल रजिस्टर फाइल हर SM के लिए एक फिक्स्ड फाइनाइट रिसोर्स है और हर थ्रेड कितने रजिस्टर यूज करता है यह डायरेक्टली डिसाइड करता है कि उस SM पर कितने थ्रेड्स एक साथ रन हो सकते हैं। ये हमें वापस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर लाता है जिसे हमने चैप्टर 19.4 में टच किया था, SM ऑक्यूपेंसी, यानी एक SM पर रन हो रहे एक्टिव वार्प्स का रेशियो उस थियोरेटिकल मैक्सिमम वार्प्स की तुलना में जो हार्डवेयर सपोर्ट कर सकता है। द मैथ बिहाइंड रजिस्टर एलोकेशन लिमिट्स। चलिए एक मॉडर्न जीपीयू आर्किटेक्चर जैसे कि एक NVIDIA RTX 4090 या H100 SM पर बेस्ड एक कॉन्क्रीट मैथमेटिकल एग्जाम्पल को समझते हैं। टोटल फिजिकल रजिस्टर्स पर SM 65536, जो कि 64 के 32 बिट रजिस्टर्स हैं। मैक्सिमम कॉन्करेंट थ्रेड्स पर SM 2048 थ्रेड्स यानी 64 वार्प्स। मैक्सिमम रजिस्टर्स पर थ्रेड लिमिट 255 रजिस्टर्स। अब चलिए देखते हैं कि जब आपके कर्नल का रजिस्टर यूसेज पर थ्रेड बदलता है तो SM थ्रेड कैपेसिटी पर क्या असर पड़ता है।
यह डायग्राम पर थ्रेड जीपीयू रजिस्टर एलोकेशन और ओवरऑल मल्टीप्रोसेसर ऑक्यूपेंसी के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। यह 4 सिनेरियोज को कंपेयर करता है, यह दिखाने के लिए कि हर इंडिविजुअल थ्रेड को ज्यादा रजिस्टर्स एलोकेट करने से एक्टिव थ्रेड्स का नंबर कम हो जाता है, जो एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर पर साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 100% से घटकर 12.5% हो जाता है। सिनेरियो ए, द आइडियल केस, यानी 32 रजिस्टर्स पर थ्रेड। मान लीजिए आपका कर्नल लीन और क्लीन है, जिसे पर थ्रेड सिर्फ 32 रजिस्टर्स की जरूरत है। अगर आप 256 थ्रेड्स यानी 8 वार्प्स के साइज के थ्रेड ब्लॉक्स लॉन्च करते हैं, रजिस्टर्स पर ब्लॉक इक्वल टू 256 थ्रेड्स टाइम्स 32 रजिस्टर्स पर थ्रेड टू 8192 रजिस्टर्स। इनमें से कितने ब्लॉक्स एक सिंगल एसएम पर एक साथ फिट हो सकते हैं? मैक्स ब्लॉक्स पर एसएम इक्वल टू 65,536 टोटल रजिस्टर्स डिवाइडेड बाय 8192 रजिस्टर्स पर ब्लॉक इक्वल टू 8 ब्लॉक्स। एसएम पर टोटल एक्टिव थ्रेड्स इक्वल टू 8 ब्लॉक्स टाइम्स 256 थ्रेड्स पर ब्लॉक इक्वल टू 2048 थ्रेड्स। रिजल्ट, आप 100% थियोरेटिकल ऑक्यूपेंसी को हिट करते हैं। हार्डवेयर एसएम 64 एक्टिव वार्प्स के साथ मैक्सिमम कैपेसिटी तक पैक हो जाता है। सिनेरियो बी, द मॉडरेट केस, यानी 48 रजिस्टर्स पर थ्रेड। अब मान लीजिए कि आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनलाइन फंक्शंस और टेम्परेरी वेरिएबल्स ऐड करते हैं, जिससे आपका रजिस्टर काउंट पर थ्रेड 40 रजिस्टर्स तक बढ़ जाता है। रजिस्टर्स पर ब्लॉक इक्वल टू 256 थ्रेड्स टाइम्स 48 रजिस्टर्स पर थ्रेड इक्वल टू 12,288 रजिस्टर्स। अब कैलकुलेट कीजिए कि 65,536 रजिस्टर लिमिट में कितने ब्लॉक्स फिट होते हैं। मैक्स ब्लॉक्स पर एसएम इक्वल टू द फ्लोर ऑफ 65,536 डिवाइडेड बाय 12,288 इक्वल टू 5 ब्लॉक्स। 5 blocks times 12,288 equals 61,440 registers used. एसएम पर टोटल एक्टिव थ्रेड्स इक्वल्स 5 ब्लॉक्स टाइम्स 256 थ्रेड्स पर ब्लॉक इक्वल्स 1280 थ्रेड्स। रिजल्ट, आपकी एसएम ऑक्यूपेंसी अचानक घटकर 62.5% पर आ गई है, जो कि मैक्सिमम 2048 थ्रेड्स में से सिर्फ 1280 है। सिनेरियो सी, द हैवी कर्नल 80 रजिस्टर्स पर थ्रेड। अगर आपका कर्नल पर थ्रेड 80 रजिस्टर्स यूज करता है, रजिस्टर्स पर ब्लॉक इक्वल टू 256 टाइम्स 80 इक्वल टू 20,480 रजिस्टर्स। मैक्स ब्लॉक्स पर एसएम इक्वल टू द फ्लोर ऑफ 65,536 डिवाइडेड बाय 20,480 इक्वल टू 3 ब्लॉक्स। टोटल एक्टिव थ्रेड्स इक्वल्स 3 टाइम्स 256 इक्वल्स 768 थ्रेड्स। रिजल्ट, ऑक्यूपेंसी तेजी से गिरकर 37.55% पर आ जाती है। रिड्यूस्ड ऑक्यूपेंसी से क्या फर्क पड़ता है? लेटेंसी हाइडिंग पर सेक्शन 22.11 के हमारे डिस्कशन को याद कीजिए। जीपीयू हार्डवेयर रन होने के लिए रेडी एक्टिव वार्प्स की एक डीप क्यू होने पर रिलाई करता है। जब ग्लोबल मेमोरी से डेटा के लिए वार्प 0400 साइकिल्स तक रुकता है, तो वार्प शेड्यूलर को तुरंत काम संभालने के लिए वार्प 1 से 15 तक रेडी चाहिए होते हैं। अगर हाई रजिस्टर कंजम्पशन आपकी एसएम ऑक्यूपेंसी को 64 वार्प्स से घटाकर सिर्फ 12 वार्प्स कर देता है, तो मेमोरी रिक्वेस्ट्स का वेट करते समय वार्प शेड्यूलर के पास एग्जीक्यूट करने के लिए एक्टिव वार्प्स खत्म हो सकते हैं। एसएम एग्जीक्यूशन यूनिट्स खाली बैठी रहेंगी और आपके कर्नल की एग्जीक्यूशन स्पीड तेजी से गिर जाएगी, भले ही रजिस्टर्स खुद जीरो लेटेंसी पर काम करते हों। ये जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन का एक बड़ा पैराडॉक्स है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी टियर रजिस्टर्स को ओवर यूटिलाइज करने से एसएम को थ्रेड पैरेललिज्म न मिलने के कारण आपका पूरा एप्लीकेशन स्लो हो सकता है। सेक्शन ब्रेक, कंपाइलर फ्लैग्स के साथ रजिस्टर एलोकेशन को इंस्पेक्ट करना। आप उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली एनवीडिया बिल्ट इन कंपाइलर फ्लैग्स प्रोवाइड करता है, जो एग्जैक्टली ये रिवील करते हैं कि एनवीसीसी आपके एप्लीकेशन के हर कर्नल को कितने रजिस्टर्स असाइन करता है। मेथड 1, कंपाइलर वर्बोस आउटपुट को इनेबल करना। टर्मिनल से अपना कूड़ा कोड कंपाइल करते समय एनवीसीसी को -xptx as-v या -pttx as ऑप्शंस इक्वल्स -v फ्लैग पास करें। यह कमांड एनवीडिया कंपाइलर का यूज करके
एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करती है। ये हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करती है, एक स्पेसिफिक मॉडर्न जीपीयू आर्किटेक्चर को टारगेट करती है, असेंबलर से वर्बोस रिसोर्स यूसेज डिटेल्स रिक्वेस्ट करती है और फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल आउटपुट करती है। कंपाइलेशन के दौरान PTETXS असेंबलर आपके कोड में मिलने वाले हर कर्नल फंक्शन के लिए प्रिसाइज स्टैटिस्टिक्स प्रिंट करता है। यह कंपाइलर आउटपुट एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए डिजाइन किए गए एक बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जीपीयू कर्नल के बिल्ड मैट्रिक्स की डिटेल्स देता है। यह रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कंपाइलेशन 0 स्टैक यूसेज या मेमोरी स्पिल्स के साथ कंप्लीट हुआ और इसमें 38 रजिस्टर्स, 1 किलोबाइट शेयर्ड मेमोरी और 380 बाइट्स कांस्टेंट मेमोरी एलोकेट हुई है। उस फाइनल लाइन को देखिए, कोलन यूज्ड 38 रजिस्टर्स कोलन इस कर्नल में हर थ्रेड 38 32 बिट रजिस्टर्स कंज्यूम करेगा। 0 बाइट्स स्पिल स्टोर्स कोमा 0 बाइट स्पिल लोड्स कोलन कोई भी वेरिएबल्स रजिस्टर एलोकेशन से आगे नहीं बढ़े ब्रैकेट ओपन, हमारे पास 0 रजिस्टर स्पिलिंग है ब्रैकेट क्लोज एक्सक्लेमेशन मार्क 1024 बाइट्स इस मेम कोलन हर ब्लॉक के लिए एलोकेट होने वाली शेयर्ड मेमोरी की मात्रा। अगर आप रजिस्टर काउंट को काफी बढ़ते हुए देखते हैं, ब्रैकेट ओपन जैसे कि बैकटिक यूज्ड 72 रजिस्टर्स बैकटिक ब्रैकेट क्लोज कोमा, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि आपकी इस एम ऑक्यूपेंसी रजिस्टर कंजम्पशन से कंस्ट्रेंड हो जाएगी। सेक्शन ब्रेक डेवलपर कंट्रोल्स कोलन कैपिंग रजिस्टर्स और गाइडिंग द कंपाइलर। एक डेवलपर के रूप में कोमा आप कंपाइलर के मनमाने फैसलों के भरोसे नहीं हैं। कूडा आपको रजिस्टर एलोकेशन को एक्सप्लिसिटली कंट्रोल और गाइड करने के लिए 2 प्राइमरी मैकेनिज्म्स देता है कोलन लॉन्च बाउंड्स कर्नल क्वालिफायर ब्रैकेट ओपन फाइन ग्रेन्ड कोड डेकोरेटर ब्रैकेट क्लोज -max array काउंट कंपाइलर फ्लैग ब्रैकेट ओपन ग्लोबल कंपाइलेशन कैप ब्रैकेट क्लोज ###1 डॉट गाइडिंग बैकटिक nvcc बैकटिक विद __ launch bounds _ बैकटिक न्यू लाइन _ launch bounds _ डेकोरेटर प्रोफेशनल कूडा इंजीनियरिंग में सबसे इफेक्टिव टूल्स में से एक है। यह आपको कंपाइलर को इस बारे में हिंट्स देने की परमिशन देता है कि आपका कर्नल रन टाइम पर कैसे लॉन्च होगा कोमा, जिससे बैकटिक nvcc बैकटिक को उसके अकॉर्डिंग अपने रजिस्टर फुटप्रिंट को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। यहां सिंटैक्स दिया गया है कोलन। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल डेफिनेशन मैक्सिमम थ्रेड्स पर ब्लॉक और मिनिमम ब्लॉक्स पर मल्टी प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन कंस्ट्रेंट्स का यूज करती है। इसे एक ग्राफिक्स कार्ड पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे हार्डवेयर यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होता है। मैक्स थ्रेड्स पर ब्लॉक कोलन थ्रेड्स पर ब्लॉक की मैक्सिमम संख्या जो आप इस कर्नल को लॉन्च करते समय कभी भी यूज करेंगे ब्रैकेट ओपन फॉर एग्जांपल कोमा 256 या 512 ब्रैकेट क्लोज। मिन ब्लॉक्स पर मल्टीप्रोसेसर ब्रैकेट ओपन ऑप्शनल ब्रैकेट क्लोज कोलन थ्रेड ब्लॉक्स की मिनिमम संख्या जिसे आप हर एसएम पर कंकरेंटली रन करना चाहते हैं ब्रैकेट ओपन फॉर एग्जांपल कोमा 2 या 4 ब्रैकेट क्लोज। लॉन्च बाउंड्स अंडर द हुड कैसे काम करता है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कर्नल लिखते हैं कोमा और बाय डिफॉल्ट कोमा nvcc हर थ्रेड के लिए 64 रजिस्टर्स एलोकेट करता है। अगर आप इस कर्नल को 256 थ्रेड्स के ब्लॉक्स के साथ लॉन्च करते हैं कोमा 256 टाइम्स 64 = 16,384 रजिस्टर्स पर ब्लॉक। 65,536 रजिस्टर्स की टोटल एसएम कैपेसिटी के साथ कोमा जीपीयू हर एसएम पर केवल 65,536 डिवाइडेड बाय 16,384 = 4 ब्लॉक्स ही फिट कर सकता है ब्रैकेट ओपन 1024 एक्टिव थ्रेड्स टोटल कोमा या 50% ऑक्यूपेंसी ब्रैकेट क्लोज। अगर आप हार्डवेयर को मजबूर करना चाहते हैं कि वह हर एसएम में कम से कम 6 ब्लॉक्स टोटल 1536 थ्रेड्स या 75% ऑक्यूपेंसी फिट करे, तो आप अपने कर्नेल को इस तरह एनोटेट कर सकते हैं। यह क्यूडा कर्नल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल इमेज प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। यह मैक्सिमम थ्रेड्स पर ब्लॉक और मिनिमम ब्लॉक्स पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर को डिफाइन करके हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए लॉन्च बाउंड्स कंस्ट्रेंट्स का यूज करता है। इसका एग्जीक्यूशन फ्लो हर थ्रेड के लिए 2 डायमेंशनल पिक्सेल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है ताकि इमेज पर मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किए जा सकें। जब nvcc लॉन्च बाउंड्स 256 देखता है
तो ये कंपाइलेशन के दौरान बैक ऑफ द एनवेलप मैथ करता है। टारगेट रजिस्टर बजट इक्वल टू 65,536 टोटल रजिस्टर्स एसएम डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 256 थ्रेड्स पर ब्लॉक टाइम 6 ब्लॉक्स, जो इक्वल टू है 65,536 डिवाइडेड बाय 1,536, जो अप्रोक्सीमेटली 42.6 रजिस्टर्स पर थ्रेड है। एनवीसीसी अब कंपाइलेशन के दौरान अपने रजिस्टर एलोकेशन पासेज को एग्रेसिवली रिस्ट्रक्चर करेगा, वेरिएबल्स को अधिक मजबूती से रीयूज करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी थ्रेड 42 रजिस्टर्स से अधिक का उपयोग न करे। माइनस मैक्स आर काउंट के साथ रजिस्टर्स को हार्ड कैप करना। अगर आप बिल्ड टाइम के दौरान एक पूरी सोर्स फाइल में एक स्ट्रिक्ट रजिस्टर लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एनवीसीसी को माइनस मैक्स आर काउंट ऑप्शन पास कर सकते हैं। यह शेल कमांड एनवीडिया कंपाइलर का यूज करके एक कूड़ा सोर्स फाइल को कंपाइल करती है। यह हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करती है, एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर को टारगेट करती है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हर थ्रेड द्वारा यूज किए जा सकने वाले रजिस्टर्स के मैक्सिमम नंबर को लिमिट करती है, जिससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होती है। यह PTX को उस फाइल में कंपाइल किए गए हर कर्नेल में प्रति थ्रेड 32 रजिस्टर्स पर रजिस्टर यूसेज को हार्ड कैप करने के लिए कहता है। यह वार्निंग GPU कंपाइलेशन में रजिस्टर यूसेज को मैन्युअली लिमिट करने के रिस्क्स को एक्सप्लेन करती है। हालांकि रजिस्टर्स को रेस्ट्रिक्ट करने से मल्टीप्रोसेसर ऑक्यूपेंसी बढ़ सकती है, लेकिन यह एक्सेस वेरिएबल्स को स्लोअर लोकल मेमोरी में स्पिल होने के लिए फोर्स करता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। सेक्शन ब्रेक कोड केस स्टडी रजिस्टर काउंट वर्सेस एसएम ऑक्यूपेंसी। आइए एक प्रैक्टिकल कोड केस स्टडी को देखें जो दिखाती है कि कैसे राइटिंग स्टाइल रजिस्टर यूसेज को प्रभावित करती है और कैसे कंपाइलर हिंट्स हार्डवेयर बिहेवियर को रीशेप कर सकते हैं। एक मल्टी स्केल इमेज फिल्टरिंग कर्नेल पर विचार करें जो रिपीटेड स्केलर ऑपरेशंस करता है। यह CUDA++ कोड 2 GPU कर्नल्स को कंपेयर करता है जो एक इनपुट एरे पर आइडेंटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वर्जन बिना किसी कंस्ट्रेंट्स के रन होता है, जबकि सेकंड वर्जन ब्लॉक साइज और पर मल्टी प्रोसेसर ब्लॉक्स के टारगेट नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए लॉन्च बाउंड्स का यूज करता है। यह कंपैरिजन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रजिस्टर यूसेज को ऑप्टिमाइज करने और ओवरऑल हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी को इनक्रीज करने के लिए कंपाइलर को कैसे गाइड किया जाए। अगर हम दोनों कर्नेल्स को NVCC-XPTXAS-V के साथ कंपाइल करते हैं तो हमें निम्नलिखित एक्चुअल कंपाइलर आउटपुट मिलता है। यह कंपाइलेशन आउटपुट 2 GPU कर्नेल फंक्शंस के लिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन की डिटेल्स देता है, जो स्पेसिफिकली कूड़ा कंपाइलेशन के दौरान कंस्ट्रेंड और अनकंस्ट्रेंड दोनों फिल्टरिंग ऑपरेशंस के लिए रजिस्टर काउंट, स्टैक फ्रेम साइज और मेमोरी यूसेज दिखाता है। आउटपुट को एनालाइज करना अनकंस्ट्रेंड कर्नेल NVCC ट्रिगोनोमेट्री कॉल्स के साथ साथ सभी इंटरमीडिएट टर्म्स T1 से T8 को आसानी से स्टोर करने के लिए 36 रजिस्टर्स एलोकेट करता है। प्रति थ्रेड 36 रजिस्टर्स और प्रति ब्लॉक 256 थ्रेड्स पर एक ASM5 ब्लॉक्स फिट कर सकता है। 5 टाइम्स 256 इक्वल टू 1280 थ्रेड्स, जिससे 62.5% ऑक्यूपेंसी मिलती है। कंस्ट्रेंट कर्नेल लॉन्च बाउंड्स 256 जोड़कर हमने NVCC को इन्फॉर्म किया कि हमें प्रति SM8 ब्लॉक्स की आवश्यकता है। इस टारगेट को हिट करने के लिए NVCC ने इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की लाइव रेंजेस को कंप्रेस कर दिया, जहां आवश्यक हो वहां इनलाइन एक्सप्रेशंस को री-इवैल्यूएट किया, जिससे रजिस्टर यूसेज घटकर 32 रजिस्टर्स हो गया। अब SM8 ब्लॉक्स फिट कर सकता है। 8 टाइम्स 256 इक्वल टू 2048 थ्रेड्स, जिससे 100% ऑक्यूपेंसी मिलती है। सेक्शन ब्रेक जब रजिस्टर्स ओवरफ्लो होते हैं, द स्पिल थ्रेशोल्ड क्या होता है। अगर आपके पास एक मैसिव CUDA कर्नेल हो, मान लीजिए एक अनरोल्ड रे ट्रेसिंग लूप या एक हैवी डीप लर्निंग अटेंशन मैट्रिक्स कैलकुलेशन जो हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वेरिएबल्स का यूज करता है, लेकिन आप एक रजिस्टर कैप फोर्स करते हैं या फिजिकल 255 रजिस्टर पर थ्रेड हार्डवेयर लिमिट को हिट करते हैं, CUDA कंपाइलर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां वह अब सभी एक्टिव वेरिएबल्स को फिजिकल रजिस्टर फाइल में फिट नहीं कर पाता है। जब ऐसा होता है तो इसे सरप्लस वेरिएबल्स को लेना होगा और उन्हें कहीं और स्टोर करना होगा। यह हमें रजिस्टर ऑप्टिमाइजेशन के अल्टीमेट ब्रेकडाउन पर लाता है, जिसे रजिस्टर स्पिलिंग कहते हैं।
जब एनवीसीसी एक रजिस्टर को स्पिल करता है तो ये उस वेरिएबल को जीरो लेटेंसी एसएम रजिस्टर फाइल से बाहर निकालता है और इसे मेमोरी के एक सेक्शन में लिखता है जिसे लोकल मेमोरी कहा जाता है। और जैसा कि हमने सेक्शन 22.1 में मेमोरी हायरार्की मैट्रिक्स में हिंट दिया था, इसके कोजी साउंड करने वाले नाम के बावजूद लोकल मेमोरी फिजिकली ग्लोबल वीरैम में ऑफ चिप स्टोर होती है। जब रजिस्टर स्पिलिंग होती है तो आपके थ्रेड के प्राइवेट वेरिएबल्स की एक्सेस लेटेंसी में एक कैटास्ट्रॉफिक जंप आता है जो 0 क्लॉक साइकिल्स फिजिकल रजिस्टर्स से सीधे 400 to 800 क्लॉक साइकिल्स ऑफ चिप वीरैम डीरैम तक पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक रजिस्टर ऑप्टिमाइजेशन के लिए समरी चेकलिस्ट आगे बढ़ने से पहले अपने क्यूडा कर्नेल्स में रजिस्टर यूसेज को एनालाइज करते समय इस मेंटल चेकलिस्ट को तैयार रखें। यह टेबल 5 की ऑप्टिमाइजेशन गोल्स और उनके कॉरेस्पोंडिंग एक्शंस और कंपाइलर फीडबैक टूल्स को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, रजिस्टर यूसेज को इंस्पेक्ट करने के लिए आप -XPT-XAS-V फ्लैग के साथ कंपाइल करें और बिल्ड लॉग में यूज्ड रजिस्टर काउंट को देखें। सेकंड, रजिस्टर स्पिल्स को चेक करने के लिए आप PTXAS आउटपुट में स्पिल लाइंस को सर्च करें और ये वेरीफाई करें कि क्या बाइट्स स्पिल स्टोर्स या स्पिल लोड्स 0 से ज्यादा हैं। थर्ड, ऑक्यूपेंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए आप _launch बाउंड्स _macro का यूज मैक्स थ्रेड्स और मिन ब्लॉक्स के साथ करें जो एनवीसीसी कंपाइलर को हर एसएम के लिए टारगेट ब्लॉक काउंट फिट करने के लिए फोर्स करता है। फोर्थ, 64 बिट ओवरहेड से बचने के लिए आप 32 बिट फ्लोट्स या इंटीजर्स का यूज करें जब तक कि प्रिसीजन के लिए डबल्स की जरूरत न हो, क्योंकि डबल्स हर एक के लिए 2 फिजिकल 32 बिट रजिस्टर्स कंज्यूम करते हैं। फाइनली, स्केलर स्कोप को कम करने के लिए आप लूप्स के अंदर वेरिएबल स्कोप्स को टाइटली बाउंड रखें ताकि एनवीसीसी रजिस्टर लाइव रेंज रीयूज को इनेबल किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने रजिस्टर्स के हाई स्पीड मैकेनिक्स को एक्सप्लोर कर लिया है और देख लिया है कि एनवीसीसी थ्रेड प्राइवेट स्टोरेज बजट्स को कैसे मैनेज करता है, तो ये देखने का समय है कि क्या होता है जब वे बजट्स एक्सीड हो जाते हैं। अगले सेक्शन 22.3 लोकल मेमोरी वहाई रजिस्टर स्पिलिंग हार्म्स जीपीयू एग्जीक्यूशन स्पीड में हम रजिस्टर क्लिफ के किनारे पर कदम रखेंगे। हम जांच करेंगे कि एनवीसीसी अंडर द हुड रजिस्टर स्पिल्स को कैसे हैंडल करता है, लोकल वेरिएबल्स के डीरैम में स्पिल होने पर लगने वाली एग्जैक्ट परफॉर्मेंस पेनल्टीज को मेजर करेंगे और सीखेंगे कि आपके कोड बेस में छिपे हुए रजिस्टर स्पिल्स को ट्रैक करने और उन्हें एलिमिनेट करने के लिए प्रोफाइलर टूल्स का यूज कैसे किया जाए।